हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी को, क्योंकि आज की बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत धमाकेदार आज की क्लास होने वाली है, तो सभी को शेयर कर दो। शेयर कर दिया सभी ने, स्टार्ट करें आज की क्लास। यू आर रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक का चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम क्या है। अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है, तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। कहाँ पर है, कर्नाटक में। कावेरी नदी कर्नाटक में है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा ENIAC। क्या था, ENIAC। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है, तो आंसर हो जाएगा 1960 से। 1960 से आई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में कोई भी मंदिर नहीं है। वाह। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है, सऊदी अरब में एक भी मंदिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डांडिया। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। क्या कहलाता है, नाइट्रेट कहलाता है। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, डांडिया। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है, नाइट्रेट कहलाता है। अगला है क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। किसने की है, जॉन डाल्टन ने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, तो आंसर हो जाएगा पवन द्वीप। पवन द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, वायु का दाब किसके कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा घनत्व के कारण। वायु का दाब किसके कारण होता है, घनत्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल
प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा टाइटेनियम को। किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1946 में। कब हुई है? 1946 में। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाले पदार्थ कौन से हैं? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाले पदार्थ, तो आंसर हो जाएगा भारी जल। भारी जल। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन की। ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू से कन्याकुमारी। जम्मू से कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो आंसर हो जाएगा 24,000। कितने? 24,000। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा
उत्सर्जित होती है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा काबुल। काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो आंसर हो जाएगा पटना। पटना में मिल जाती है। पटना कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति को। अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से होता है। अगला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो आंसर हो जाएगा लीवर में। लीवर में बनता है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में बनता है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की है? तो आंसर हो जाएगा पियरे और मैरी क्यूरी ने। पियरे और मैरी क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग के किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान में एक भी सिनेमा घर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध का संबंध निम्न में से किस नदी से है? सरदार सरोवर बांध का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी से। ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल क्या है? सूक्ष्म सेल क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा एमीटर से। किससे नापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो आंसर हो जाए एंथ्रासाइट।
कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एशिया। विश्व का सबसे महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम CGL MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है। दैट्स ओके। तो सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। गॉट इट।